क्या आपने कभी ऐसी मोहब्बत की है जो मौत के बाद भी जारी रही? यह कहानी है एक ऐसी भूतिया प्रेम कहानी की जो 7 साल पहले शुरू हुई थी और अब भी खत्म नहीं हुई है। जहां मौत के साए में जन्म लेती है एक ऐसी मोहब्बत जो जिंदा रहकर भी मर चुकी है और मरकर भी जिंदा है। इस प्रेम कहानी में सच्चाई और अंधकार का ऐसा मिलन है जिसे सुनने के बाद आप कभी रात को चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। अरविंद एक साधारण गांव का लड़का था। गांव का नाम था बिसरगढ़, जो अपने आप में बड़ा शांत और सौम्य था। लेकिन गांव के किनारे एक पुराना खंडहर हो चुका महल खड़ा था, जिसे स्थानीय लोग भूतिया महल के नाम से जानते थे। महल की दीवारें वक्त की मार झेल चुकी थीं और उस पर छड़ी काई और घास ने उसे और भी डरावना बना दिया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस महल के बारे में कहानियां सुनाते, पर अरविंद कभी इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। अरविंद एक स्वभाव से बेहद सुलझा हुआ और खुशमिजाज लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक किया करता, खासकर अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्रम के साथ। विक्रम और अरविंद बचपन से ही एक दूसरे के सबसे करीबी थे। एक दिन जब अरविंद और विक्रम कॉलेज के लिए निकले, उन्हें पता नहीं था कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। कॉलेज की शुरुआत में ही अरविंद की नजर एक लड़की पर पड़ी, मधु। मधु अपने काले बाल, बड़ी बड़ी आंखों और मासूम चेहरे के साथ अरविंद को पहली नजर में भा गई। मधु में एक रहस्यमयी आभा थी जिसे अरविंद पहले नजरअंदाज करता रहा, लेकिन वक्त के साथ उसकी मधु के प्रति रुचि और गहरी होती चली गई। विक्रम ने भी यह बदलाव महसूस किया और उसे चिढ़ाने लगा। भाई, लगता है तुझे प्यार हो गया है। अरविंद यह बात हंसी में टाल देता, पर सच में वह मधु के बारे में हर पल सोचता रहता। मधु की मुस्कान, उसका धीमे से बात करना और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अरविंद को बार बार उसकी तरफ खींचता था। मधु से बात करना अरविंद के लिए जैसे एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। लेकिन जैसे जैसे वह मधु के करीब आता गया, उसे कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगीं। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, पर जब यह चीजें बार बार होने लगीं तो उसे शक होने लगा। एक रात जब अरविंद अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। हवा के साथ खिड़कियां जोर से बजने लगीं। अरविंद को लगा कि यह शायद सिर्फ तेज हवा का असर है, पर तभी उसने खिड़की के बाहर एक परछाई देखी। वह परछाई मधु जैसी दिख रही थी, उसी के जैसी लंबाई और वही काले बाल। अरविंद ने खिड़की के पास जाकर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, मानो कोई उसके पास ही खड़ा हो और उसे देख रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखना चाहता था, पर उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों ने जवाब दे दिया हो। वह बस जड़वत खड़ा रहा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगले दिन अरविंद ने यह बात विक्रम को बताई। विक्रम ने इसे मजाक में लिया। अरे भाई, रात को ज्यादा मत सोचा कर, ये प्यार के साइड इफेक्ट हैं। लेकिन अरविंद जानता था कि यह सिर्फ कोई ख्याल नहीं था। उसे लगने लगा था कि कुछ गलत था। वह बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता, पर हर बार जब वह मधु के बारे में सोचता, उसे वही परछाई याद आ जाती। विक्रम ने उसकी चिंता को हल्के में लिया, पर अरविंद के मन में डर घर कर गया था। अरविंद ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह मधु से मिलता, उसे कुछ अनजान डर महसूस होता। मधु कभी कभी उसे बहुत गहराई से देखती, मानो वह उसकी आत्मा के अंदर झांक रही हो। उसकी बातें भी कभी कभी अजीब हो जाती, जैसे वह कोई बहुत पुराना राज छिपा रही हो। एक दिन अरविंद ने मधु से उसके अतीत के बारे में पूछा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराई और कहा, अतीत बहुत गहरा है अरविंद, शायद तुम समझ न पाओ। उसका यह जवाब अरविंद के लिए और भी ज्यादा उलझन भरा था। आखिर ऐसा क्या था मधु के अतीत में जो वह उसे बताना नहीं चाहती थी? इस सवाल ने अरविंद के मन में एक अजीब सा शक भर दिया। रात होते ही अरविंद के डर और बढ़ गए। जब वह अकेला होता, उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एक रात जब वह अपनी खिड़की के पास खड़ा था, उसने फिर वही परछाई देखी, मधु जैसी। लेकिन इस बार वह परछाई और पास आ गई। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। अरविंद को जैसे अचानक ठंड लगने लगी और उसका शरीर कंपाने लगा।
वह जैसे तैसे खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे मधु की मुस्कान और उसकी रहस्यमयी बातें याद आती। अरविंद अब उस स्थिति में आ चुका था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसकी कल्पना है या वास्तव में उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसके दिल में एक ही सवाल था, मधु कौन है और उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। अगर आपको भूतिया कहानियां, डरावनी घटनाएं और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो हमारे चैनल केड स्टूडियो की भूतिया कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर हफ्ते नई और सच्ची डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। विक्रम ने एक बार फिर उसे समझाया, तू ज्यादा सोच रहा है, हो सकता है तुझे बस वहम हो रहा हो। लेकिन अरविंद जानता था कि यह सिर्फ वहम नहीं था। विक्रम भी अब थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसने भी कुछ अजीब अनुभव किए थे। उसने अरविंद को साफ साफ कह दिया, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जो भी हो तुझे संभल कर रहना होगा। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद अरविंद और मधु एक पुराने पार्क में बैठे थे। वहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अरविंद ने मधु से फिर से उसके अतीत के बारे में पूछा, इस बार और दृढ़ता के साथ। मधु ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब अरविंद ने जोर दिया तो वह गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम नहीं जानना चाहते अरविंद, जो कुछ भी मेरे अतीत में हुआ वह बहुत डरावना था। अगर मैंने तुम्हें बताया तो शायद तुम मुझसे दूर चले जाओगे। अरविंद ने मधु की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं डरा सकता मधु, मुझे सब कुछ बताओ। मधु ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि 7 साल पहले वह इसी गांव में रहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, मानो वह किसी गहरे घाव को फिर से छू रही हो। मधु ने अरविंद को बताया कि 7 साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़का था जिससे वह बेहद प्यार करती थी। उनका प्यार उतना ही सच्चा और गहरा था जितना अरविंद और मधु का था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वह और उसका प्रेमी उस भूतिया महल में मिले थे जो गांव के किनारे खड़ा था। वह महल हमेशा से डरावना था और गांव के लोग उससे दूर रहते थे। लेकिन एक दिन जब मधु और उसका प्रेमी वहां गए तो उन्हें महसूस हुआ कि वहां कोई और भी था। मधु की आंखें अचानक से डर से फैल गईं, जैसे वह फिर से उसी रात को जी रही हो। उसने बताया, उस रात उस महल में कुछ था। हमने कुछ महसूस किया, कोई अजीब आवाजें, ठंडी हवा का झोंका, और फिर अचानक से मेरे प्रेमी ने मुझे छोड़ दिया। वह कभी वापस नहीं आया। अरविंद ने गहरी सांस ली। तुम्हारा प्रेमी कहां गया मधु? मधु ने अपनी आंखें झुका ली। वह मर चुका है। उस रात उसे किसी ने मार दिया, पर वह कोई इंसान नहीं था। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मधु की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और रहस्य का समावेश था। वह जानता था कि जो कुछ भी मधु कह रही थी वह सिर्फ कहानी नहीं थी, वह सच्चाई थी। मधु की यह कहानी सुनने के बाद अरविंद का दिल भारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे, लेकिन एक बात साफ थी, मधु के साथ कुछ अजीब और बेहद डरावना था। वह सोचने लगा कि क्या यह वही कारण था जिसकी वजह से उसे मधु की परछाई रात को दिखाई देती थी। क्या मधु की आत्मा उसके अतीत से अब तक बंधी हुई थी? अगले दिन अरविंद ने विक्रम को मधु की पूरी कहानी सुनाई। विक्रम, जो अब तक मजाक में सब कुछ ले रहा था, अब पूरी तरह गंभीर हो गया। विक्रम ने कहा, भाई यह कहानी तो सच में डरावनी है, और तुझे पता है उस महल के बारे में गांव में कितनी कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तुझे मधु से थोड़ा दूर रहना चाहिए। पर अरविंद के लिए यह अब आसान नहीं था। वह पहले ही मधु के प्यार में बहुत गहरे जा चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मधु के साथ कुछ अजीब और खतरनाक था। अरविंद ने ठान लिया कि वह खुद उस महल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने विक्रम से कहा, मैं उस महल में जाऊंगा,
मुझे खुद देखना होगा कि वहां क्या है। विक्रम ने उसका विरोध किया। तू पागल हो गया है क्या? वहां जाना खतरनाक है, लोग वहां से कभी वापस नहीं आते। लेकिन अरविंद ने ठान लिया था, उसे मधु के अतीत की सच्चाई जाननी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने विक्रम से कहा, अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे खुद वहां जाना होगा, मैं इस रहस्य से बच नहीं सकता। रात हो चुकी थी और अरविंद ने महल जाने की योजना बना ली थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह जानता था कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी और वहां जाने का मतलब था कि उसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। महल के पास पहुंचते ही हवा और भी ठंडी हो गई। अरविंद को दूर से महल की टूटी हुई दीवारें और अंधेरे में डूबा हुआ दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और महल की ओर कदम बढ़ाए। अरविंद अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसकी प्रेम कहानी अब एक भूतिया रहस्य में बदल चुकी थी और जो सच्चाई उसके सामने आने वाली थी वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक डरावनी थी। महल के सामने खड़ा अरविंद खुद से जूझ रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह खुद को ऐसी स्थिति में पाएगा। ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? उसने अपने आप से सवाल किया। विक्रम की सलाह अब उसके कानों में गूंज रही थी, महल से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। मधु का चेहरा, उसकी बातें और उसका डर अब अरविंद के अंदर गहरी जड़ें जमा चुका था। उसे हर हाल में सच्चाई का पता लगाना था। महल के सामने खड़ा अरविंद खुद से जूझ रहा था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह खुद को ऐसी स्थिति में पाएगा। ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? उसने अपने आप से सवाल किया। विक्रम की सलाह अब उसके कानों में गूंज रही थी। महल से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। मधु का चेहरा, उसकी बातें और उसका डर अब अरविंद के अंदर गहरी जड़ें जमा चुका था। उसे हर हाल में सच्चाई का पता लगाना था। महल के अंदर की दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। हर कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं और हवा में एक बासीपन का एहसास था, जैसे यहां सदियों से कोई नहीं आया हो। अरविंद ने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया और चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और आकृतियां बनी हुई थीं जो किसी प्राचीन काले जादू का हिस्सा लग रही थीं। महल की खामोशी के बीच अरविंद को लगा कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। चलते चलते अरविंद एक पुराने लकड़ी के दराज के पास पहुंचा। दराज आधा खुला हुआ था और अंदर से एक पुरानी डायरी झांक रही थी। उसने डायरी को निकाला और धूल झाड़कर उसके पहले पन्ने को खोला। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था मधु की कहानी। अरविंद के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ने पलटना शुरू किया और जो लिखा था उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, इस महल में आने वाले हर शख्स की कहानी अधूरी रह जाती है। यह महल सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं है, बल्कि यह उन आत्माओं का घर है जो कभी यहां से वापस नहीं गईं। मेरा नाम मधु है और मेरी भी एक अधूरी प्रेम कहानी है जो इस महल से शुरू हुई थी और यहीं खत्म हुई। अरविंद के हाथ से डायरी गिर पड़ी। मधु की कहानी उसकी आंखों के सामने थी। क्या यह वही मधु थी जिससे वह प्यार करता था? क्या इसका मतलब था कि मधु इस महल से जुड़ी हुई थी और उसकी मौत से भी? अरविंद को अचानक से एक अजीब एहसास हुआ। उसके आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई थी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें रुकने लगीं और वह पसीने में तरबतर हो गया। फिर अचानक उसने मधु की आवाज सुनी, अरविंद, तुम यहां क्यों आए हो? ये वही आवाज थी जिसे वह पहचानता था, लेकिन आवाज में एक अजीब सा डर और दर्द था। अरविंद ने आवाज का पीछा करते हुए महल के एक और कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। वह आवाज उसे बुला रही थी और वह उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। जैसे ही अरविंद कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया।
कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी जिसमें एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की मधु जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उस कमरे के कोने से एक छाया निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। वह छाया मधु की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अरविंद के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन वह छाया उसकी ओर बढ़ती रही। अरविंद ने अपने आप से कहा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन वह छाया अब और भी करीब आ गई थी। अचानक छाया ने कहा, अरविंद, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते, मैं तुम्हारा अतीत हूं। अरविंद को अब समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि यह मधु की अधूरी कहानी थी जो अब भी इस महल में कैद थी। मधु की आत्मा अब भी इस महल में भटक रही थी और उसे मुक्त करने का एक ही तरीका था, उसकी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करना। महल से बाहर निकलने की कोशिश अरविंद का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने महल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह अंदर फंस चुका था और उसे महल के अंदर ही मधु की आत्मा का सामना करना था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अब अरविंद महल के अंदर फंस चुका था, जहां हर कोने में मधु की आत्मा की छाया थी। वह जानता था कि अब उसे इस महल से बाहर निकलने के लिए मधु की कहानी को पूरा करना होगा, लेकिन क्या वह उस सच्चाई का सामना कर पाएगा जो उसकी आंखों के सामने है? चारों ओर घना अंधेरा, ठंडी हवा और खामोशी उसे और भी बेचैन कर रही थी। महल के दरवाजे खुद ही बंद हो चुके थे और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह जितना इस भयानक जगह से बाहर निकलना चाहता था, उतना ही मधु की आत्मा उसे अंदर खींच रही थी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। यह महल, मधु और यह भूतिया प्रेम कहानी, सब कुछ उसे अजीब और भयावह लग रहा था। अरविंद के दिमाग में मधु की पुरानी यादें उभरने लगीं। वह समय जब दोनों की मुलाकातें होती थीं, उनका प्यार, और वह दिन जब मधु अचानक गायब हो गई थी। हर बात उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। क्या मधु अब भी मुझसे जुड़ी हुई है? क्या उसकी आत्मा अब भी इस महल में कैद है? अरविंद ने खुद से सवाल किया। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सिर्फ उसका वहम है, लेकिन महल की खामोशी और मधु की आत्मा की उपस्थिति उसे बार बार एहसास दिला रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। महल के अंदर उसकी हर हरकत पर निगाह रखी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी की नजरें हर वक्त उसके पीछे लगी हुई हैं। जैसे ही वह एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ता, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी मधु की धीमी हंसी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टॉर्च की बैटरी भी अब खत्म होने के कगार पर थी और महल के अंधेरे में वह खुद को और भी असहाय महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने एक और कमरे का दरवाजा खोला, सामने उसे एक बड़ी परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अरविंद के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन महल की दीवारें उसे कैद कर रही थीं। अचानक उस परछाई ने हवा में घुलकर मधु की आवाज में कुछ कहा, अरविंद, ये महल सिर्फ पत्थरों से नहीं बना है, ये हमारी यादों और अधूरी कहानियों का कैद खाना है। अरविंद ने झट से डायरी उठाई जिसे उसने पिछले हिस्से में छोड़ा था। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक नया पन्ना खुला। उसमें लिखा था, अगर तुम इस महल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कहानी को पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे बिना इस महल में भटकती रहूंगी। डायरी के इस हिस्से ने अरविंद के अंदर के डर को और बढ़ा दिया। क्या यह सचमुच मधु की आत्मा थी जो उससे मदद मांग रही थी? क्या वह वास्तव में इस महल में कैद थी और उसे मुक्त करने का कोई रास्ता था? अरविंद ने अब समझ लिया था कि यह महल और मधु की आत्मा का खेल किसी काले जादू का हिस्सा था। उसे अब इस रहस्य का हल ढूंढना था। उसकी नजर डायरी के अगले पन्नों पर गई, जहां एक स्थान का उल्लेख था, महल की तिजोरी। डायरी में लिखा था कि महल की तिजोरी के अंदर मधु की आत्मा का अंतिम राज छिपा हुआ है। अगर तुम तिजोरी तक पहुंच जाओ तो शायद मुझे इस महल से मुक्त कर सको।
मधु की आवाज ने उसके कानों में गूंजते हुए कहा। अरविंद अब बिना समय गंवाए तिजोरी की तलाश में निकल पड़ा। महल के गहरे गलियारे उसे और भी डरावने लगने लगे थे। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। परछाइयां और आवाजें अब और तेज हो गई थीं और महल के अंदर की ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। चलते चलते वह महल के एक पुराने हिस्से में पहुंचा जहां दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी और आकृतियां बनी हुई थीं। यह चित्रें किसी अनजाने काले जादू की ओर इशारा कर रही थीं। अरविंद ने खुद को संभालते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया जहां तिजोरी होने की संभावना थी। अचानक वह एक बड़े दरवाजे के सामने आकर रुका। दरवाजा बहुत ही भारी और पुराना था, लेकिन उसमें एक ताले का निशान नहीं था। उसने दरवाजे को धकेला और दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा और ठंडक थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक बड़ी तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी के चारों ओर अजीब सी लाल रोशनी फैली हुई थी। अरविंद ने अपने डर को काबू में रखते हुए तिजोरी के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तिजोरी के करीब कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। अरविंद ने खुद को मजबूत करते हुए तिजोरी को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने तिजोरी का दरवाजा खोला, एक अजीब सी चीख उसके कानों में गूंजी। तिजोरी के अंदर एक पुरानी तस्वीर और कुछ कागजात पड़े थे। उसने तस्वीर को उठाया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह मधु की ही तस्वीर थी, लेकिन इस तस्वीर में वह वही मधु नहीं थी जिसे अरविंद जानता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। कागजात को उठाते ही उसे एहसास हुआ कि यह मधु की आखिरी इच्छा थी, जिसमें लिखा था, मुझे इस महल से मुक्त करो, वरना तुम भी मेरी तरह यहां कैद हो जाओगे। तभी मधु की आत्मा कमरे में प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अरविंद की ओर देखा। अरविंद, मुझे इस महल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे बिना यहां भटकती रहूंगी। अरविंद के हाथ कांप रहे थे। क्या वह मधु की आत्मा को मुक्त कर सकेगा या फिर यह महल उसकी भी कब्रगाह बन जाएगा? अब अरविंद के सामने तिजोरी में छिपा मधु का अतीत खुल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्त करना अब भी एक रहस्य था। उसने डायरी के उस पन्ने को ध्यान से पढ़ा जिसमें लिखा था, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरे आत्मा के बंधन को तोड़ना होगा। मेरे दिल की गहराइयों में छिपा एक रत्न तुम्हें इसे ढूंढने में मदद करेगा। अरविंद ने अब महल के हर कोने को छानना शुरू किया। वह जानता था कि मधु की आत्मा का बंधन केवल एक भौतिक वस्तु से नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और मानसिक बंधन से भी जुड़ा हुआ था। महल की दीवारों में कैद इस दर्द और काले जादू को समझना उसके लिए आवश्यक था। जैसे ही उसने महल की गहराइयों में प्रवेश किया, उसने देखा कि वहां की हवा और भी ठंडी और घनी हो गई थी। हर कमरे में उसे मधु की यादें मिल रही थीं, उसके हंसने की आवाजें, उसकी बातें और उसके चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान। अरविंद ने अब तिजोरी में पड़े कागजात को ध्यान से देखा और उसके कुछ संकेतों का पालन किया। कागजात में एक पुराना मानचित्र था जो महल के एक विशेष हिस्से को दर्शाता था। मानचित्र पर एक स्थान को चिन्हित किया गया था जो महल के सबसे गहरे और सबसे पुराने हिस्से में स्थित था। उसने मानचित्र को ध्यान से देखा और उस स्थान की ओर बढ़ा। महल के उस हिस्से में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक की ओर बढ़ते हुए अरविंद को महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा और भी ठंडी हो गई थी। अरविंद ने संदूक को खोला और उसके अंदर एक चमकदार रत्न पाया। रत्न के ऊपर एक अजीब सी चमक और ऊर्जा थी जो उस अंधेरे में भी चमक रही थी। यह वही रत्न था जिसे डायरी में उल्लेखित किया गया था। जैसे ही उसने रत्न को हाथ में लिया, उसे एक गर्मी का एहसास हुआ और उसके भीतर मधु की आत्मा की चीत्कार सुनाई दी। मधु की आत्मा ने कहा, अरविंद, यह रत्न ही मेरी आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। इसे मेरी आत्मा के बंधन को तोड़ने के लिए प्रयोग करो। अरविंद ने रत्न को महल के सबसे केंद्र बिंदु पर ले जाकर रखा। वहां एक पुराना आलोक था जिसमें रत्न को रखते ही एक रोशनी की लहर दौड़ गई।
रोशनी की चमक ने महल की दीवारों को ढक लिया और एक अजीब सा एहसास हुआ। मधु की आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में समाहित होने लगी। उसकी चेहरा अब शांत और राहत भरा था। उसने अरविंद की ओर देखा और कहा, धन्यवाद अरविंद, अब मैं इस महल से मुक्त हो सकती हूं। जैसे ही मधु की आत्मा मुक्त हुई, महल की दीवारें धीरे धीरे ध्वस्त होने लगीं। अंधेरा और ठंडक कम होने लगी और महल का माहौल बदलने लगा। अरविंद ने देखा कि महल के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही थी और एक शांति का एहसास हो रहा था। अरविंद ने अब महल से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने महसूस किया कि महल अब एक सामान्य पुराना भवन बन चुका था। सभी अंधेरे और खतरनाक तत्व समाप्त हो चुके थे। महल के बाहर आकर अरविंद ने एक गहरी सांस ली। अब वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता था, बिना किसी डर और चिंता के। मधु की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और अरविंद ने अपने आप को भी एक नया मौका दिया था। वह जानता था कि यह अनुभव उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन उसने सीखा था कि सच्चाई और प्यार के लिए कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। यह था 7 साल पुरानी भूतिया प्रेम कहानी। आशा है कि आपको इस भयानक और रोमांचक यात्रा का आनंद आया होगा। अगर आपने कहानी पसंद की हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और हां, इस तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।